इस बार साल 2026 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिसमें फाल्गुन के महीने में 2 ग्रहण लग रहे हैं। पहला ग्रहण फाल्गुन महीने में फाल्गुन अमावस्या को लगा था, जो कि सूर्य ग्रहण था। अब बारी है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की। और क्योंकि चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है, तो ऐसे में खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस बात की चिंता होती है कि क्या सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। क्या सभी नियमों का पालन जो गर्भवती महिलाओं के लिए बताए गए हैं, उनका पालन सूतक से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक करना अनिवार्य होता है। तो इन सभी बातों के बारे में आज आप जानने वाले हैं। आप जानेंगे चंद्र ग्रहण हमारे देश में भारतीय समय अनुसार कब से लेकर कब तक रहेगा, और इस ग्रहण का मध्य या स्पर्श काल कब से लेकर कब तक रहने वाला है, सूतक काल कितने बजे से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा, सामान्य व्यक्तियों को यानी गर्भवती महिलाओं को छोड़कर बाकी अन्य व्यक्तियों को ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जरूर करने चाहिए। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हिंदी पंचांग के अनुसार ये चंद्र ग्रहण इस बार 3 मार्च मंगलवार को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन दोपहर 3:20 से शुरू होगा, और 9 घंटे पहले की अगर बात करें तो ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च मंगलवार को सुबह 6:20 से प्रभावी हो जाएगा। यानी कि सूतक काल 6:20 से शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का उपछाया से पहला स्पर्श 3 मार्च मंगलवार को दोपहर 2:16 से होगा। प्रछाया से पहला स्पर्श होगा यानी ग्रहण प्रारंभ होगा दोपहर 3:20 से। खंडग्रास चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा शाम 4:35 से। परम ग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवधि प्रारंभ होगी शाम 5:04 से। खंडग्रास समाप्त होगा शाम 5:33 पर। प्रछाया से अंतिम स्पर्श होगा ग्रहण का यानी ग्रहण काल समाप्त होगा शाम 6:47 पर। तो इस तरह से भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। अब बात करते हैं इस ग्रहण के हमारे देश में दिखाई देने वाले समय की। तो क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय होगा हमारे देश में शाम 6:30 पर, दिल्ली में चंद्रोदय का समय शाम 6:22 का रहेगा। अन्य क्षेत्रों या शहरों में चंद्रोदय के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। तो जिस समय चंद्रमा उदय हो जाएंगे उस समय से इस ग्रहण को हमारे देश में देखा जा सकेगा। उससे पहले तक दिन का समय रहेगा, चंद्रमा उदय नहीं हुए होंगे, इसलिए ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में शाम का समय होगा, चंद्रमा उदय हो चुका होगा, इसलिए अन्य हिस्सों में दुनिया के ये ग्रहण देखा जा सकेगा। तो हमारे देश में क्योंकि लगभग जिस समय ग्रहण समाप्त होने वाला होगा उस समय ये ग्रहण दिखाई देगा, अंतिम समय में ग्रहण दिखाई देने वाला है, इसलिए जो ग्रहण की कुल अवधि हमारे देश में होगी वो बहुत कम समय तक होगी। चंद्रोदय के समय के अनुसार बात करें तो कुछ जगह पर यह ग्रहण की कुल अवधि लगभग शाम को 25 मिनट, कुछ जगह पर 17 मिनट, कुछ जगह पर 10 या 15 मिनट की भी रहने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में कुछ कुछ मिनटों के अंतर से होता है, कहीं पर पहले तो कहीं पर बताए गए चंद्रोदय के समय के बाद में। सूतक काल के दौरान किसी भी पूजा पाठ की सामग्री को, प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं किया जाता, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से पूजा पाठ नहीं की जाती, धूप दीप नहीं जलाया जाता, लेकिन मानसिक पूजा इस दौरान की जाती है। तो हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोगों को सूतक संबंधी नियमों का पालन करने की इस बार सलाह दी जाती है, और गर्भवती महिलाओं को सूतक काल में जितना हो सके अपने आप को शांत रखते हुए किसी पवित्र पुस्तक का पाठ करना चाहिए। बेवजह आपको बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं बिताना चाहिए, यानी कि मोबाइल या टीवी आदि की स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए। कुछ भी ऐसी बातों को ना सुने ना पढ़ें जो आपके मन को विचलित कर सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है और ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो जितना हो सके अपने आप को शांत रखिए, और कुछ ऐसी पवित्र वस्तुएं हो जो आप अपने धर्म के अनुसार अपने पास में रखना चाहते हो, उन्हें आप ग्रहण की कुल अवधि में अपने पास रखें, ताकि ग्रहण का कोई भी असर आप पर ना हो और आप अधिक से अधिक अपने आप को शांत बनाए रखें। ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद में आपको कुछ चीजों का दान करने की सलाह दी जाती है। दान करने से ग्रहण का नकारात्मक असर बहुत हद तक कम या दूर भी हो सकता है। ग्रहण के दौरान या बाद में आप सफेद चीजों का दान, जैसे सफेद तिल, दूध, दही, घी या मक्खन आदि का, या सफेद वस्त्रों का दान किसी योग्य पात्र को दे सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण प्रारंभ होने से
पहले और ग्रहण की समाप्ति के बाद गंगा जल मिले पानी से स्नान करना चाहिए और ग्रहण लगने से पहले अपने उस कमरे में जहां पर भी आप रहने वाली हैं गंगा जल का छिड़काव कर लें। दूर्वा या कुशा घास अपने पास रख लें। ग्रहण की समाप्ति के बाद आपने जो भी वस्त्र पहने हुए हैं उनके सहित ही आपको गंगा जल मिले पानी से स्नान करना चाहिए और बाकी सामान्य लोग ग्रहण के दौरान या ग्रहण की समाप्ति के बाद पवित्र नदी में उन्हीं वस्त्रों सहित स्नान करें जो वस्त्र आपने ग्रहण की कुल अवधि में धारण किए हुए हैं और इसके बाद आप वस्त्रों का दान दे सकते हैं। ग्रहण की समाप्ति के बाद आपको स्नान करके मंदिर में पूजा पाठ करनी चाहिए। उससे पहले मंदिर में गंगा जल छिड़क लें और मंदिर की प्रतिमा को स्नान करा लें। ग्रहण की कुल अवधि में जिस समय से ग्रहण प्रारंभ होगा उससे 1-2 घंटे पहले से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक गर्भवती महिलाओं को कुछ भी तामसिक चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर हो सके तो इस दौरान सोने से या कुछ भी खाने पीने से भी जरूर बचें। इस तरह से अगर आप शांत रहते हुए अपने मन को नियंत्रित रखते हुए ग्रहण के नियमों का या सूतक के नियमों का पालन करेंगी तो आप या आपके होने वाले शिशु पर ग्रहण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। गर्भवती महिलाओं को सूतक या ग्रहण के दौरान किसी भी पेड़ पौधे को उखाड़ना नहीं चाहिए। नुकीली धारदार चीजों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।